तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम 2 मार्क्स वाले सवाल से। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, इनके नेम बताने हैं। तो देखो इसमें सिंबल आ रहा है COH। COH होता है अल्कोहल, और कार्बन कितने हैं टोटल? एक कार्बन। एक के लिए वर्ड यूज होता है मिथ, इसका नाम हो जाएगा मिथेनॉल, क्योंकि अल्कोहल का ऑल लगता है सफिक्स। अभी क्लोरीन आ गया तो क्लोरीन में प्रेफिक्स लगता है क्लोरो, और 2 कार्बन है तो इथ, तो क्लोरो इथेन, इसका नाम हो गया कंप्लीट इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सोप। सोप्स क्या होता है बताने। तो सोप्स होता है, सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय RCOONA और RCOR। ओके, तो ये था हमारा सोप का डेफिनेशन। ये सोडियम का भी हो सकता है चेन, या पोटेशियम का भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सेकंड मेंबर ऑफ एल्काइंस फैमिली, गिव इट्स स्ट्रक्चर। एल्काइन के फैमिली का दूसरा मेंबर बताना। तो पहले मेंबर में 2 कार्बन होते हैं, तो दूसरे मेंबर में कितने होंगे? 3 कार्बन होंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 है तो प्रो, और एल्काइन है तो प्रोपाइन हो जाएगा, तो इसका नाम प्रोपाइन है। ओके, सेकंड मेंबर इसका प्रोपाइन होता है एल्काइल फैमिली का, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन और इथीन। इथेन और इथीन के बीच में अगर डिफरेंस बताना हो विद द हेल्प ऑफ केमिकल टेस्ट, तो क्या करेंगे हम? उसको ब्रोमाइन वाटर में डाल देंगे इथीन को। इथीन क्या कर देगा? उसके येलो कलर को कर देगा डीकलराइज, यानी कलर को ही गायब कर देगा। लेकिन अगर हमने इथेन डालो तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो ये था इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक यानी ओइक आ गया तो कार्बोक्सिलिक का ग्रुप ऐड होगा। देखो ये कार्बोक्सिलिक का H आएगा यहाँ पे, ओके, N नहीं आएगा यहाँ पे, मिसप्रिंट है, H होगा। तो ये हो गया इथेनोइक एसिड। ओके, फिर हेक्सेनल बोला है, अल यानी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड लगा दिया और 6 कार्बन लगा दिया हमने, तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, इनके नेम बताने हैं आपको, ठीक है, आयुपेक नेम। तो कौन सा ग्रुप लगाया? ये एल्डिहाइड लगाया, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल, क्योंकि 2 कार्बन है। इसमें कौन सा लगा? OH लगा, यानी अल्कोहल वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो अल्कोहल का लास्ट में OL लग जाता है। ओके, तो ये रहा इथेनॉल, हो गया इसका नामकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एडेड टू मेक इथेनॉल अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिक्सचर फॉर्म्ड। कह रहे हैं कि जो इथेनॉल होता है उसको अनफिट करना हो पीने के लिए, तो क्या हम कौन से केमिकल का इस्तेमाल कर देंगे? ठीक है, तो उसका नाम है मिथेनॉल। ये क्या होता है? हाईली पॉइजनस होता है। जो इथेनॉल में हम ऐड करते हैं जिससे क्या होगा, उससे कोई पी ना पाए, क्योंकि जो वर्क करते हैं शराब की फैक्ट्रियों में, तो कई वो गटक ना ले, मिथेनॉल का यूज होता है उसमें ज़्यादातर। ठीक है, द मिक्सचर इज कॉल्ड मिथाइलेटेड स्पिरिट और डीनेचर्ड अल्कोहल। बहुत ही खतरनाक होता है, तो इसको पीने की हिम्मत कोई करता ही नहीं है फिर। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है राइट अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड। कैसे पता चलेगा कि इथेनोइक एसिड है? तो कह रहा है डिप अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इन द सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड, उसका कलर चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा, तो समझ जाना क्या है, उसके अंदर इथेनोइक एसिड है, क्योंकि लिटमस पेपर का काम होता है एसिड में डालते ही ब्लू किस में चेंज हो जाता है? रेड में चेंज हो जाता है। तो ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है What are the properties of carbon which led to huge number of carbon compound we see around us? ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड के बताने हैं क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज है कैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी, यानी सेल्फ लिंकिंग होती है इनकी, यानी खुद से बॉन्ड बना सकता है। उसके अलावा कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंट होता है। कैन रेडली यूनाइट विद एटम लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा बाय इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। ओके, तो ये 2 इसकी प्रॉपर्टीज थी। क्वेश्चन कह रहा है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, इनके नेम बताने हैं। फिर से आयुपेक नेम पूछ लिया। देखो ब्रोमीन आ गया, हेलोजन जब भी आता है तो उसको पहले लेना पड़ता है, प्रेफिक्स में यूज होगा इसका ब्रोमो, और टोटल 2 कार्बन है तो इथेन, तो ब्रोमो इथेन नाम हो गया इसका। अब इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड है पहले वाले कार्बन पे, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स-1-वाइन, हेक्स-वाइन। ओके, तो ये देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है व्हाई कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल इनटू इथेनोइक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी इथेनॉल को अगर आप इथेनोइक में एसिड में बदलोगे उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों बोलेंगे? तो इसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि इथेनोइक एसिड में एक ऑक्सीजन ज्यादा होता है और 2 हाइड्रोजन क्या होता है? कम होता है इथेनॉल से। और हम जानते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, और गेन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। खत्म बात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग।
कैन यू जस्टिफाई व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज। ओके, कह रहा है कि जो वेल्डिंग होती है ना उसमें इथाइन और ऑक्सीजन का यूज होता है, लेकिन इथाइन और एयर का यूज क्यों नहीं होता। तो सिंपल सा इसका ये रीजन है, क्योंकि देखो लिखा है व्हेन इथाइन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस। ओके, द हीट इवॉल्व कैन बी यूज्ड for gas welding, which is used for welding broken pieces of articles. As air contains mixture of nitrogen and oxygen, and nitrogen which is more in amount does not support combustion. हमें पता है एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्या नाइट्रोजन है, तो वो सपोर्ट तो करेगा नहीं कंबशन के लिए, इसलिए हम क्या करते हैं इथाइन और ऑक्सीजन को मिला के वेल्डिंग करते हैं, ना कि एयर से, क्योंकि एयर में तो नाइट्रोजन भी होगा और नाइट्रोजन एयर में सबसे ज्यादा होता है। दैट्स द रीजन वी यूज इथाइन एंड ऑक्सीजन फॉर द वेल्डिंग। ओके, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सॉरी, व्हाई कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर यूज्ड एज फ्यूल इन मोस्ट केसेस। कार्बन और इसके कंपाउंड को एज अ फ्यूल हम क्यों यूज करते हैं बहुत सारे केसेस में। तो कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन और एयर टू फॉर्म CO2 गैस। दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड दैट इज व्हाई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोल आर यूज्ड एज फ्यूल। ओके, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, कार्बन जब भी ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है और CO2 जब मिलता है हमें, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और हीट रिलीज हो रही है, तो एज अ फ्यूल हम इसको यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कंपाउंड X हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतना, विद स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये। ओके, गिव इट्स आयुर्वेदिक नेम। कैन अनदर कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, गिव द स्ट्रक्चर एंड आयुर्वेदिक नेम ऑफ दैट कंपाउंड आल्सो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो CHO लगा हुआ है यानी एल्डिहाइड है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। तो इसके अलावा हम क्या स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ऑक्सीजन को यहाँ भेज देंगे तो ये बन जाएगा ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर बन गया ना भाई, तो इसका नाम है प्रोपेनॉन, क्योंकि कीटोन वाला ग्रुप आ चुका है, प्रोपेनॉन हो गए। ठीक है, तो इसको कहते हैं फंक्शनल आइसोमर्स, यानी इसका आइसोमर्स के फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाई CHO ग्रुप कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द कार्बन एटम चेन। कह रहा है CHO ग्रुप को कार्बन एटम के चेन के बीच में क्यों नहीं लगा सकते, इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि CHO ग्रुप क्या होता है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, हमेशा एंड में लगता है, क्योंकि जो 3 वैलेंसी होते हैं ना कार्बन एटम का ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो जाते हैं। सो दिस ग्रुप कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द चेन। जो ऑलरेडी वो सेटिस्फाई है, मतलब सेटिस्फाई बोलने का कहने का मतलब ये स्टेबल है ऑलरेडी, तो क्यों रखेंगे बीच में उसे, तो इसका यही रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कार्बन एटम कैन नॉट बी लिंक्ड टू ईच अदर बाय मोर देन 3 कोवेलेंट बॉन्ड। बाय 3 से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बनाते, तो कह रहा है इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि व्हेन 2 कार्बन एटम्स आर टू लिंक्ड बाय 4 कोवेलेंट बॉन्ड देयर न्यूक्लियाई कम टू क्लोज टू वन अनदर दैट द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम विल पुश दीज अपार्ट। एज अ रिजल्ट अ स्टेबल मॉलिक्यूल विल नॉट बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं क्योंकि रिपल्सन कुछ ज्यादा हो जाएगा उसके बीच का, तो यही रीजन है वो ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड बनाता ही नहीं है कार्बन। समझ में आया। अगला क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच हैज द फॉर्मूला CO2। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, देखो ये कार्बन है, इधर ऑक्सीजन लगा दे, इधर भी ऑक्सीजन लगा दे, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगा दिया हमने, क्रॉस से डिनोट कर रहे हैं, और कार्बन को डॉट से, तो कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इन्होंने क्या कर दिया आपस में शेयर कर लिया इलेक्ट्रॉन का, तो ये बन गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर व्हिच इज मेड अप ऑफ 8 एटम ऑफ सल्फर। ओके, तो ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, 8 एटम है सल्फर के, पूरा रंगोली बना दिया इन्होंने, तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलो या लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलो, एक ही बात है। फिर से कह रहा है हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, फिर से आयुर्वेदिक नेम आ गया, तो देखो जब BR लगा है तो ब्रोमो इथेन हो जाएगा इसका नाम। ये क्या लगा हुआ है, देखो ब्रोमो इथेन होगा, ये मिथेन लिखा है, एक रॉन्ग है। ओके, ब्रोमो इथेन होगा, इट्स रॉन्ग। नेक्स्ट है ये कौन सा ग्रुप लग रहा है आपको, तो ये लग रहा है एल्डिहाइड वाला ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सबके आंसर ही नहीं दिए, वाओ, मिथेनल हो जाएगा इसका नाम। ओके, इसका नाम हो जाएगा मिथेनल, और ये तो दुनिया जानती है ट्रिपल बॉन्ड है तो हेक्साइन नाम हो जाएगा इसका। ओके, तो ये हेक्साइन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? What are the two properties of carbon which lead to the huge number of carbon compound we see around us? वही दोबारा क्वेश्चन आ गया, अभी हमने पढ़ा था कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा क्वेश्चन? Would you be able to check if water is hard by using a detergent? No. We would be able to check if water is hard by using a detergent. ठीक है, नहीं देख सकते हार्ड वाटर को डिटर्जेंट से। हमेशा किससे देख सकते हैं हार्ड वाटर को? सोप से देख सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, पीपल यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड टू वॉश क्लॉथ, यूजुअली आफ्टर एडिंग द सोप दे बीट द क्लॉथ ऑन स्टोन। देखा होगा आपने, पत्थर में पटकता रहता है धोबी हार्ड पे, और बीट इट विद अ पैडल से ही पीटते हैं उसे, स्क्रब करते हैं ब्रश से, ताकि क्या हो जाए, मिक्सचर एजिटेटेड into in a washing machine. Why is agitation necessary to get clean cloth? agitation क्यों जरूरी है? आपने देखा होगा साबुन लगाने के बाद ही हम उसको क्या करते हैं, उस पर ब्रश करते हैं, रब करते हैं, एजिटेट करते हैं। एजिटेट का मतलब ही होता है उसको बिल्कुल निचोड़ देते हैं, इसलिए। तो एजिटेशन इज नेसेसरी टू ऑब्टेन कंप्लीट मिसल्स फॉर्मेशन एंड द इमल्सन ऑफ ऑयल इन वाटर सो दैट द होल ऑफ द डर्ट इज रिमूव्ड ऑन रिंसिंग विद वाटर। इसलिए हम एजिटेशन करते हैं, निचोड़ते हैं, ताकि सारे डर्ट और ऑयल रिमूव हो जाए पानी के साथ। चलो अगला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन CH3Cl। पूरा इसका बॉन्ड फॉर्मेशन बनाना है। The covalent bond is formed by sharing of electron between two atoms. It is non-ionic in nature. ठीक है, तो हमारे जो कोवलेंट बॉन्ड होता है नॉन आयनिक होता है, चार्ज ही नहीं होता इसमें कभी भी। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन है, गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट केमिकली बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। बटर और कुकिंग ऑयल में अगर डिफरेंस पता लगाना हो तो कैसे पता लगाएंगे? टेस्ट से पता लगाना हो तो ब्रोमाइन वाटर को लेंगे, इसमें हम क्या कर देंगे, कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल के डालते ही वो क्या कर देगा, डीकलराइज कर देगा रेड कलर को क्या कर देगा, डीकलराइज कर देगा ब्रोमाइन वाटर को, लेकिन बटर नहीं कर पाएगा। तो ये था इसका केमिकल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कंपाउंड X मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10। ठीक है, कंपाउंड X का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10। इट अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेडिली देन एडिशन रिएक्शन। इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम एंड इट्स इज प्रेजेंट इन LPG। ठीक है, LPG में प्रेजेंट होता है, ब्लू फ्लेम जल रहा है। आइडेंटिफाई X and give the balance equation for its conversion and substitution reaction with Cl2 in presence of sunlight। ठीक है, तो अगर हम उसे जलाएंगे तो जलाते हैं हमेशा किसके प्रेजेंस में? सभी जानते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जला दिया। ओके, जब जलाया तो हमें पता है C4H10 है, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बनेगा, तो वाटर बनेगा। बाद में इसको कर दिया इन्होंने बैलेंस। ओके, बैलेंस हो गया। 13/2 से 2 से 2 कट जाएगा, तो 13 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। समझ में आया? तो X क्या है हमारे यहाँ पे? ब्यूटेन है। ये C4H10 क्या है हमारा? ब्यूटेन। अब उसको किसके साथ ऐड कर देंगे? क्लोरीन के साथ ऐड करेंगे, तो क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा C4H9Cl, यानी क्लोरो ब्यूटेन मिल जाएगा, और HCl साइड हो जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो गया इसमें साथ साथ। ये था इसका आंसर। फिर से क्वेश्चन कह रहा है, A compound works well with hard water. It is used for making shampoo and product for cleaning clothes. ठीक है, A कंपाउंड है, A नाम का कंपाउंड है। A is not 100% biodegradable and causes water pollution. B does not work well with hard water. It is 100% biodegradable and does not create water pollution. तो हमें बताना है A और B है क्या। तो A हमारा डिटर्जेंट है, B क्या है? सोप है। ओके, तो सोप जो होता है ना 100% बायोडिग्रेडेबल होता है और ना ही ये पॉल्यूशन फैलाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, A है डिटर्जेंट, B है सोप। आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड P विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दे रखा है आपको, C2H6O इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, कफ सिरप। ठीक है, तो हमें कह रहा है आइडेंटिफाई P, ड्रॉप अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इनटू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग P, अ न्यू कंपाउंड Q इज फॉर्म्ड। ठीक है, Q कुछ ना बन रहा है, Q कुछ ना कुछ बनेगा एक कंपाउंड विद द इवैल्यूएशन ऑफ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। नेम द गैस इवॉल्व एंड कंपाउंड Q। ठीक है, राइट द केमिकल रिएक्शन। तो देखो
बहुत सी चीजें पूछ ली इसने एक ही क्वेश्चन में। तो देखो क्या हो सकता है वो पी, तो पी है हमारा इथेनॉल। इथेनॉल में अगर हम सोडियम को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड। तो वो क्यू क्या बन गया हमारा, सोडियम इथॉक्साइड बन गया। ठीक है, इतना ही करना था इसमें। अब आते हैं 3 मार्क्स वाले सवाल पे। 3 मार्क्स वाले सवाल पे सबसे पहला क्वेश्चन रिएक्शन वाला है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। चलो करते हैं कंप्लीट भाई। सी, ये क्या है हमारा, एल्कीन है यानी इथीन। इथीन में अगर पानी को ऐड करेंगे तो क्या बन जाता है, क्या बन गया, ये इथेनॉल बन गया। ओके हो गया। नेक्स्ट ब्रोमीन ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखते क्या होता है ब्रोमीन ऐड करने पे। तो ब्रोमीन हमारा लग जाएगा इस जगह पे, 4 जगह पे। ठीक है, और बैलेंस कर देंगे हम बाद में। तो ये हो गया इसका आंसर। अब क्या, इथेनॉल में हमने सोडियम ऐड किया, तो अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया तो सोडियम इथॉक्साइड हो जाता है, सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा, बन गया सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। अगला सवाल 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इन द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या काम है इसका एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में कंसंट्रेटेड H2SO4 का। H2SO4 कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बीइंग अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये पानी को रिमूव करने वाला एजेंट होता है। ठीक है, पानी को जब रिमूव ही कर देगा, तो देखो जैसे ये है, तो यहाँ से अगर हमें पानी को रिमूव करना हो, OH और यहाँ से एक H रिमूव होगा, देखो ये वाला H और ये OH, तो R इस COO के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया, कि एस्टर बन गया। तो मेन काम इसका यही है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, पानी को ही रिमूव कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, एस्टर बन जाएगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं एस्टरिफिकेशन। समझ में आया, इस थ्योरी को पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। मेन बात ये था कि इसका काम होता है H2SO4 का पानी को ही डिहाइड्रेट कर देना। ओके, पानी लॉस कर देता है किसी भी रिएक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बताना है और फॉर्मूला भी बताना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका C5H12। C5H12 इसका फॉर्मूला बन जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये रहा, ये बन गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है इसका। ओके, समझ आ रहा है, आंसर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल दिया, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इथेनोइक एसिड, ये रहा, बन गया। ब्रोमोपेंटेन, ये ब्रोमोपेंटेन है आपका। ब्यूटेनॉन, कीटोन लग जाएगा इसमें, कीटोन वाला ग्रुप लग गया, ब्यूटेनॉन। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव नेम ऑफ द फॉलोइंग। एन एल्डिहाइड डिराइव्ड फ्रॉम इथेन। इथेन से अगर एल्डिहाइड बना तो इथेनॉल हो जाएगा, कीटोन से बनेगा ब्यूटेन तो ब्यूटेनॉन हो जाएगा। फिर वो कह रहा है कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल बाय क्रोमिक एनहाइड्राइड। तो क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा, एनहाइड्राइड। ओके, क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय डीनेचर्ड अल्कोहल। व्हाट इज नीड टू बी डीनेचर्ड अल्कोहल। क्यों जरूरत पड़ती है कि हम अल्कोहल को डीनेचर्ड कर देते हैं। इथाइल अल्कोहल विच कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिथाइल अल्कोहल और कॉपर सल्फेट इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल लग गया उसमें, यानी मिथेनॉल लग जाता है, तो वही बन जाता है डीनेचर्ड। द पर्पस ऑफ डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल इज टू मेक टू इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ताकि इसे कोई पी ना पाए। ये हमने क्वेश्चन का जिक्र किया था, इस क्वेश्चन का वही वाला क्वेश्चन आ गया दोबारा। नेक्स्ट सवाल है, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद। इथेनोइक एसिड का रिएक्शन बताना किसके साथ, पहले सोडियम के साथ, तो सोडियम इथेनोइट बन जाएगा। ओके, ये इथेनोइट हो गया, सोडियम इथेनोइट। फिर कह रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ बनाने के लिए, तो क्या बन गया, तब भी वही बना, सोडियम इथेनोइट। प्रोडक्ट में क्या यहाँ पे था H2, यहाँ पे बन गया CO2 और H2। अब क्या कह रहा है, इथेनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो बनेगा एस्टर। मेरा एस्टर बन गया, बन गया एस्टर, इथाइल इथेनोइट, इसे एस्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द रिएक्शन एंड नेम्स द प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म्ड। तो फिर से वही सेम रिएक्शन बनेगा, सोडियम इथेनोइट। ये कुछ नया आया है, क्या क्या इन्होंने KMnO4 का इस्तेमाल किया। KMnO4 हमारा एक
अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ऑक्सीजन में ऐड कर देगा इसमें, तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल से बन जाएगा इथेनोइक एसिड। फिर क्या है, फिर से एस्टर वाला क्वेश्चन आ गया, देखो एस्टर कंसंट्रेटेड H2SO4 लगा दिया, पानी को रिमूव करेगा, बन जाएगा एस्टर, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अगला सवाल है, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है पहले बताना, अ सीरीज ऑफ सिमिलरली constituted compound in which the members present have the same functional group। ठीक है, एक पूरा एक सीरीज होती है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसका कह रहा है इसके प्रॉपर्टी क्या है, तो सेम फंक्शनल ग्रुप होता है और सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है इसकी। ठीक है, तो ये बता रखा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर मिथाइल इथेनॉइड। मिथाइल इथेनॉइड का फॉर्मूला बनाना है, ये रहा मिथाइल इथेनॉइड। ओके, इथाइल इथेनॉइड, तो 2 कार्बन इधर भी और इधर भी 2 कार्बन। ठीक है, तो ये हो गया इथाइल इथेनॉइड। अब कह रहा है 2 यूज बताओ एस्टर का। एस्टर का यूज क्या होता है, तो लिखा हुआ है, एस्टर हैव प्लीजेंट स्मेल, दे आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट एंड आल्सो इन परफ्यूम। परफ्यूम में भी यूज होता है एस्टर। एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल नोन एज ट्राइग्लिसराइड्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सपोनिफिकेशन रिएक्शन में भी एस्टर का इस्तेमाल होता है। तो ये 2 यूज था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था काफी। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर एंजाइम्स, नेम द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ शुगरकेन टू इथेनॉल। एंजाइम क्या होता है, हमारा बायो कैटलिस्ट है जो रिएक्शन को कैटलाइज कर देता है, मतलब फास्ट कर देता है किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर। इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इनटू इथेनॉल 2 एंजाइम्स आर यूज्ड, एक है इन्वर्टेज, एक है जाइमेज। इन्वर्टेज क्या करेगा, ये हमारा सुक्रोज होता है, एक टाइप का शुगर है, तो कन्वर्ट कर देता है ये जीएफ में। जीएफ बोले तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक है, जीएफ करके इसे याद कर लो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जाइमेज जब हम लगाते हैं तो वो किस में बन जाता है, इथेनॉल में बन जाता है। तो यही पूरा प्रोसेस है फर्मेंटेशन का। आते हैं अगले सवाल पे, क्या कह रहा है अगला सवाल, द फॉर्मूला ऑफ एन एस्टर इज, ये राइट द फॉर्मूला ऑफ द एसिड एंड अल्कोहल फ्रॉम विच द एस्टर इज प्रिपेयर्ड। तो एस्टर किससे बनेगा, अब देखो कितने टोटल कार्बन, कार्बन के हिसाब से काउंट करना है, टोटल कितने 7 कार्बन है, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4, 3 2 5, 3 2 5, 1 6 इधर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ब्यूटेनोइक एसिड ले लेंगे और इथाइल अल्कोहल ले लेंगे। इससे क्या होगा, जब यहाँ से पानी रिमूव होगा तो यहाँ का 3 ये वाले आ जाएंगे इधर, कार्बन देखो इधर आ गया, और इसके C2H5 आ गया, तो ये बन गया आपका क्या, ब्यूटेनोइड, एक टाइप का एस्टर है ये। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, राइट 3 डिफरेंस बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है। On adding a small amount of NaHCO3 to ethanoic acid, CO2 gas is evolved with brisk effervescence and no such reaction take place in case of ethanol। ठीक है, इथेनॉल में ऐसा कुछ होता ही नहीं, इसलिए ये वाला रिएक्शन होगा ही नहीं अगर हम इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड करेंगे तो। ठीक है, अगला डिफरेंस क्या है, इथेनॉल इज न्यूट्रल सो डज नॉट bring any change in the color of litmus paper but ethanoic acid is acidic and change the color blue litmus into red। ठीक है, तो इथेनॉल हमारा न्यूट्रल होता है लेकिन इथेनोइक एसिड क्या करेगा, ब्लू को रेड में बदल देगा लिटमस पेपर को। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया, 2 डिफरेंस हमने पढ़े। तीसरा डिफरेंस क्या है, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर वेयर एज इथेनॉल फेल्स टू रिएक्ट। ठीक है, तो इथेनॉल रिएक्ट ही नहीं होता कभी भी। ओके, जैसे रिएक्शन है तो इथेनॉल इसके साथ रिएक्ट नहीं होगा, जबकि इथेनोइक एसिड रिएक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे डिफरेंस थे इनके। ठीक है, इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो और समझ में आएगा अच्छे से। फिर क्वेश्चन है, फिर से केमिकल टेस्ट वाला क्वेश्चन आ गया, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन और इथीन होना चाहिए था। ठीक है, इथेन और इथीन हुआ, तो इथीन क्या करता है, डिकलराइज कर देता है येलो कलर ऑफ ब्रोमाइड वाटर, लेकिन इथेन नहीं करता, इथीन आएगा यहाँ। ओके, इथीन, नॉट इथेन, या इथीन होगा। फिर इथेनॉल इथेनोइक एसिड में क्या डिफरेंस है बताना है। तो इथेनोइक एसिड जो होता है ना, वो ब्रिस्क एफरवेंस यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होकर इथेनॉल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हो जाएगा, लेकिन इथेनॉल रिएक्ट नहीं होगा। तो ये इसका डिफरेंस अभी हमने ऊपर पढ़ा था, वही क्वेश्चन है। फिर कह रहा है सोप और डिटर्जेंट में बताओ। तो सोप फॉर्म कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट और स्कम। ठीक है, यानी हार्ड वाटर के साथ अगर आप साबुन को मिलाएंगे तो वो एक स्कम बना देता है, कर्डी टाइप का व्हाइट प्रेसिपिटेट, लेकिन डिटर्जेंट ऐसा नहीं बनाता कुछ। तो ये था इसका डिफरेंस।
तो बता रहे इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज हुआ है सभी में। तो देखो कौन सा यूज हुआ है, इसमें OH यानी अल्कोहल यूज हुआ है, ओके। फिर COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड यूज हुआ है, ओइक एसिड। और CHO यानी एल्डिहाइड यूज हुआ है, अल। फिर से क्वेश्चन आ गया एस्टर वाला। तो एस्टर के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, मतलब एस्टर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। What are esters? Write an equation to show the formation of ester. तो एस्टर हमारा प्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड है एंड आर कॉमनली यूज्ड इन फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है। ये रहा इसका रिएक्शन, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हमने क्या यूज किया, इथेनॉल यूज, अच्छा ये मोनो वाला यूज किया उन्होंने, इथेनॉल को यूज किया तो ये बन गया मिथाइल इथेनॉएट। ये भी एस्टर है और ये भी एस्टर है, बस कार्बन की संख्या बढ़ गई है तो रिएक्शन सेम ही। पानी दोनों में लॉस हो रहा है, लॉस कौन करवा रहा है, ये H2SO4 पानी गायब कर देता है भाई, डिहाइड्रेट कर देता है। साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है। राइट द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन C5H10 यानी साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर देखो ऐसा बनेगा। शेयरिंग हो रही है हर एक कार्बन की, देखो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ऐसे बनाना है आपको शेयर। देखो रंगोली बन गया ये दिवाली का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। पेंटेन से कितने आइसोमर बन सकते हैं। तो आइसोमर क्या होता है, जिसके फॉर्मूला सेम होते हैं पर स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। तो एक एन पेंटेन बन सकता है स्ट्रेट चेन। एक क्या हो गया, यहाँ पे बाहर आ गया एक कार्बन, तो आइसोपेंटेन बोलते हैं इसको। जब दो कार्बन बाहर आ जाए तो इसको नियोपेंटेन बोलेंगे। तो ये 3 आइसोमर बन सकते हैं हमारे पेंटेन से। फिर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, तो अभी बताया था, एक सक्सेसिव मेंबर के ना सीरीज होती है होमोलोगस सीरीज, ठीक है। मतलब एक ही टाइप के एक उसमें फंक्शनल ग्रुप होंगे और उनके बीच का डिफरेंस होगा CH2 का, मतलब आपस में माइनस करोगे CH2 का डिफरेंस होगा और उसके मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होगा 14U, ठीक है। तो कार्बन चेन का एक पूरा एक फैमिली टाइप होता है सीरीज में, तो इसे कहते हैं होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट सवाल, हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं कि कैसे इथेनॉल इथेनोइक एसिड में डिफरेंस बताओगे फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज 156 K एंड 351 K, यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका 156 केल्विन और मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन। लेकिन इथेनोइक एसिड का कितना होता है 290 केल्विन और 391 केल्विन। 51 उसका है, इसका 91 है, ठीक है। तो इसका ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कितने बार कर चुके हैं रिएक्शन, जिसमें हमें CO2 मिलता था, लेकिन इथेनॉल के साथ ऐसा नहीं होता। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस है। नेक्स्ट सवाल, व्हाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। तो कार्बन एज अ फ्यूल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कार्बन ऑन कंबशन गिव्स CO2 एंड वाटर। दिस रिएक्शन accompanied by evolution of heat and light. The same is true for compound of carbon. This is why carbon and its compound are used as fuel for most applications. ठीक है, ये था इसका रीजन, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या देता है, हीट और लाइट देता है, तो मेन ये रीजन है। फिर सवाल आया, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। कैसे बनता है स्कम अगर हार्ड वाटर के साथ हमने सोप को मिला दिया तो स्कम। तो हार्ड वाटर कंटेन हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। कह रहे हैं कि हार्ड वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, क्लोराइड्स होते हैं और सल्फेट होते हैं, किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट होते हैं, विच रिएक्ट विद सोप टू फॉर्म स्कम। एग्जांपल है कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोप टू फॉर्म स्कम। देखो सोडियम स्टीरेट होता है, क्या हमारा एक सोप है और इसमें कैल्शियम क्लोराइड को हमने मिला दिया, ये हमारा सोप है, सोप का फॉर्मूला होता है सोडियम स्टीरेट। हमने इसमें क्या मिला दिया, कैल्शियम क्लोराइड को मिला दिया, तो मिल गया सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम स्टीरेट। कैल्शियम स्टीरेट हमारा एक स्कम की तरह काम करता है, ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विद लिटमस पेपर, रेड एंड ब्लू। तो सोप सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है, तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग ऑफ ऑयल विद कॉस्टिक सोडा। और कॉस्टिक सोडा क्या होता है हमारा, सोडियम स्टेट इज सॉल्ट ऑफ वीक एंड एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस है इसका, तो बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में बदल देता है। तो इसलिए इफ वाटर सॉल्यूशन विल बी स्लाइटली अल्कलाइन इट विल टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। ब्लू होगा भाई, कितना मिस प्रिंट कर दिया उन्होंने, ब्लू हो गया, समझ में आया।
क्वेश्चन है व्हाट इज हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या होता है? व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन टू इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जब हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड में बदल जाए, इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजनेशन। और इसका ज़्यादातर यूज होता है कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल टू वनस्पति घी। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटलिस्ट। निकल का कैटलिस्ट का यूज करते हैं वेजिटेबल ऑयल को घी में बदलने के लिए। ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है। अब यहाँ पूरा मैकेनिज्म बताना है आपको सोप का। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप क्या? सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम salt of fatty acid. Two ends of molecules of soap have differently. This ion is called hydrophilic. ये हाइड्रोफिलिक वाला जो हिस्सा होता है ना आपका, कैसा होता है हाइड्रोफिलिक? ये देखो, ये है ऐसे, ये वाला हिस्सा होता है। सॉरी, फिर से बताता हूँ इसे। जैसे मान लो ये आपका सोप है, ये सोप होता है। ठीक है, ये स्पर्म का डायग्राम, ये सोप का मॉलिक्यूल है। सोप के मॉलिक्यूल में देखो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये होता है हाइड्रोफिलिक, और ये वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, ये होता है हाइड्रोफोबिक। ये जुड़ जाता है पानी, ये जुड़ता है पानी के साथ, क्योंकि फिलिक है, लवर है। हाइड्रोफिलिक का मतलब तो जो पानी से प्यार करता है, पानी का लवर। हाइड्रोफिलिक ये है और हाइड्रोफोबिक ये था। तो हाइड्रोफोबिक जो हिस्सा है वो मिट्टी या ऑयल के साथ, गंदगी के साथ जुड़ जाता है। तो वही लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, हाइड्रोफोबिक एंड इट्स ओरिएंटेड टुवर्ड्स डर्ट। और लेकिन हाइड्रोफिलिक किसकी तरफ जा रहा है? पानी की तरफ जा रहा है। और इसके जैसे ये पहुंचता है तो एक मिसेल का फॉर्मेशन होता है, और डर्ट को हम जब फ्लश करते हैं तो पानी के साथ तो बह जाता है और डर्ट रिमूव हो जाता है हमारा। ठीक है, तो ये इससे हमारा क्लॉथ क्लीन हो जाता है। इसके थ्योरी को आप पढ़ोगे ना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, तो इस थ्योरी को जरूर पढ़ लेना। दो क्वेश्चन में लिखा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा अंडरगोज ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन विद इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4। ये अच्छा, ये फॉर्मूला है इसका। तो इसको क्या करवा दिया उन्होंने? ऑक्सीडेशन करवा दिया। तो कह रहे क्या बनेगा? ये एक्स है हमारा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन जब करवाया तो इससे बन गया एथेनोइक एसिड, वाई बन गया हमारा। फिर कह रहा है एक्स और वाई जो बन रहा है उसको हमने इसको हीट कर दिया। कह रहा है कि उसे हीट कर दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो क्या मिलेगा हमें? Z क्या मिलेगा वो पूछा है। तो इथेनॉल हमारा क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा, इथेन बन जाता है। ठीक है, हीट करने पे मिल जाता है इथेन। ये था इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या है क्वेश्चन? अ कंपाउंड वर्क वेल विद हार्ड वाटर, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग शैम्पूज एंड प्रोडक्ट फॉर क्लीनिंग क्लॉथ, इज नॉट 100% बायोडिग्रेडेबल। क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हुआ है, अभी हमने पढ़ा था 2 मार्क्स वाले सवाल में। इज नॉट 100% बायोडिग्रेडेबल यानी ए क्या हो सकता है हमारा? इज नॉट 100% यानी ये डिटर्जेंट होगा। B does not work well with hard water. It is 100% biodegradable. Does not identify A and B. A और B बोला है लेकिन आंसर कुछ और दे दिया इसने। चलो सारे क्वेश्चन में मिस प्रिंट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है A cyclic compound X has a molecular formula A. It is unsaturated and burns with sooty flame. Identify X and write its structure formula. Will it dechlorize होगा, okay? Dechlorize bromine water or not and why? ये बताना है आपको। ठीक है, ये पहले इसका फॉर्मूला बन गया CCH6 का, बेंजीन होता है हमारे CCH6। It does not dechlorize bromine water because it does not go under addition reaction, इसलिए dechlorize ही नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है इसमें? एक चीज और पूछ लिया क्या? Identify X and write structure formula. देखो फिर से क्वेश्चन आ गया एक और, सेम वही सवाल पूछ रहा है फिर से। C2H6O को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये क्या इथेनॉल है, इसमें क्या यूज कर रहा है? एल्कलाइन KMnO4, यानी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? इथेनॉल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो मिल गया ये, और भी यही बताना था हमारा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बढ़िया लग रहा है। Two compound X and Y have the same molecular formula. React with sodium metal to liberate
एंड CO NHCO। एक क्वेश्चन, अच्छा वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना सोडियम के साथ उससे मिला दिया, तो ये बन गया आपका, ठीक है। फिर जब ये बना तो उसके साथ उन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिला दिया, तो क्या बनेगा, ये बनेगा। बस यही बताना था इसमें। अगला क्वेश्चन है, अ कंपाउंड X with molecular formula C burned with a sooty flame, it decolorized the bromine water. Identify the X will it dissolve in water or not? Will it conduct electricity in aqueous solution? Will it have high melting point or low melting point? एक ही क्वेश्चन में इतने सारी चीजें पूछ ली इन्होंने। तो X क्या है हमारा, इथीन है। इट विल नेदर डिजोल्व, ठीक है, ना ही घुलेगा ये, ना ही कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। इट इज अ कोवलेंट कंपाउंड, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो सारे आंसर मिल गए आपको इसमें। अब आते हैं 5 मार्क्स वाले सवाल पे, वीडियो के आखिरी पार्ट पे आते हैं। तो 5 मार्क्स वाले सवाल बहुत कम होंगे और जल्दी खत्म भी हो जाएगा। अब वीडियो खत्म ही होने वाला है आपका, बिल्कुल लगभग खत्म ही हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा, डिफाइन फर्मेंटेशन, नेम द एंजाइम विच कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, इन शुगर इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज इनटू एथेनॉल। तो एंजाइम के नाम देख लो। लैक्टेज करता है मिल्क को दही में बदलता है, लैक्टेज। इन्वर्टेज क्या करता है, केन शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है, हमने पढ़ा था। और जाइमेज क्या करेगा, ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलेगा, जाइमेज। ओके, तो ये था इसका आंसर। और फर्मेंटेशन का डेफिनेशन क्या है, जब हम इथाइल अल्कोहल को बनाते हैं शुगर की हेल्प से, तो उसको कहते हैं फर्मेंटेशन। तो इथेनॉल जो बना वो फर्मेंटेशन ही बना हुआ है आपका, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द गैस इवॉल्व ड्यूरिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस, what role is played by yeast in the conversion of cane sugar to ethanol, how may the following be obtained from pure ethanol। एक्सप्रेशन ये है, रिएक्ट बाय केमिकल रिएक्शन सोडियम इथोक्साइड, इथाइल इथेनॉइड और इथेनॉल। देखो सबके आंसर करेंगे बारी बारी। तो पहले से एक आंसर, तो वो गैस का नाम है CO2, ठीक है, CO2 गैस मिलेगा हमें। यीस्ट इज, बी का आंसर क्या है, यीस्ट इज द सोर्स ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज एंड जाइमेज नीडेड फॉर फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ईस्ट में ये दोनों एंजाइम होते हैं, इन्वर्टेज और जाइमेज, जिसकी वजह से क्या होता है, फर्मेंटेशन हो पाता है। और तीसरे में रिएक्शन बता देना है इथेनॉल के साथ, किसका, सोडियम इथोक्साइड का। तो ये देखो ये रिएक्शन है, हमने किया था पहले भी, तो बार बार रिपीट हो रहा है वही। यह एस्टर बन गया, फिर एल्डिहाइड वाला भी करेंगे, तीसरा ये रहा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में करेंगे इथेनॉल में हम इथोक्साइड को ऐड कर देंगे, इसके प्रेजेंस में CrO3 के प्रेजेंस में या इथेनॉइक एसिड के प्रेजेंस में, तो मिल जाएगा CH3CHO, इथेनॉल बन गया। में लिखा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A इज वाइडली यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, ठीक है, अचार के लिए यूज होता है, प्रिजर्वेशन का काम करता है। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम्हें ये दे दिया, दिस कंपाउंड रिएक्ट विद इथेनॉल टू फॉर्म स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड B। तो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड तो पता चल गया एस्टर बनने वाला है। तो कह रहे हैं कि कंपाउंड A का नाम क्या है, तो कंपाउंड A है इथेनोइक एसिड, ठीक है। B में क्या पूछा है, राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर इट्स रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स रिएक्शन विद इथेनॉल टू फॉर्म कंपाउंड B। तो वही वाला एस्टर वाला रिएक्शन हो जाएगा इसमें। फिर तीसरे में क्या पूछा, हाउ कैन वी गेट कंपाउंड A बैक फ्रॉम B। अच्छा, B से वापस A कैसे बना सकते हैं, तो क्या करेंगे, हम उसमें पानी ऐड कर देंगे भाई, ठीक है। पानी ऐड कर दिया, क्योंकि पानी तो निकाला था हमने, यहाँ पे पानी निकाला था, यहाँ पे पानी निकल गया था, तो ये बना था। पानी को वापस ऐड कर दो, तो वापस क्या बन जाएगा, ये लो, वापस बन गया ना A, इथेनोइक एसिड। फिर D में क्या पूछा है, नेम द प्रोसेस एंड राइट द कॉरस्पॉन्डिंग केमिकल रिएक्शन। ये लो प्रोसेस को कहते हैं एस्टर हाइड्रोलिसिस, इस प्रोसेस को, ठीक है, क्योंकि एस्टर्स को हमने तोड़ दिया, पानी में कोई चीज़ पानी में ऐड होती है टूट जाती है, जैसे नमक NaCl टूट जाता है, Na+Cl- तो ये भी टूट गया, ठीक है। और लास्ट में क्या पूछा E में, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन कंपाउंड A रिएक्ट विद वॉशिंग सोडा, राइट द केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। ये लो वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट होता है वॉशिंग सोडा, क्या मिल गया, ये मिल गया फिर से। तो आंसर हमारा यहीं पे होता है कंप्लीट। आते हैं अगले सवाल पे, why does carbon form largest number of compound, why does carbon form largest number of compound, पहला क्वेश्चन, क्यों बनाता है largest number of compound। आंसर भी नहीं दिया क्या, ये तो ये रहा,
कार्बन फॉर्म लार्जर नंबर ऑफ कंपाउंड कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यू टू सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी कॉल्ड कैटिनेशन, क्योंकि इनमें एक प्रोसेस होता है कैटिनेशन, खुद से लिंक बना लेता है, इसलिए लार्जेस्ट कंपाउंड बना सकता है कार्बन। अगला क्वेश्चन इसी में, Why are some of these called saturated and other unsaturated compound? तो कुछ saturated कुछ unsaturated क्यों होता है? तो सिंगल बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, सैचुरेटेड होगा, और डबल और ट्रिपल जो होगा वो अनसैचुरेटेड होगा। फिर क्या पूछा इसे में, विच ऑफ दीज टू इज मोर रिएक्टिव, इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। फिर अगला पूछा है इसमें, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इनके नाम बताने जो नीचे आए नाम। तो देखो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन, और ये क्या हो जाएगा, हेक्साइन हो जाएगा। 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 हेक्साइन नाम हो जाएगा इसका। हेक्साइन 1 आइन भी लिख सकते हो, हेक्साइन 1 लिखते नहीं है वैसे, आप हेक्साइन 1 आइन भी लिख सकते हो, हेक्साइन भी लिख सकते हो, चलेगा। फिर से स्ट्रक्चर पूछ लिया, अब तो इतने क्वेश्चंस हो गए स्ट्रक्चर और अल्पेक नॉमेनक्लेचर की, तो आप प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। अब अगर इन सारे क्वेश्चंस को भी कर लेते हो तो इथेनोइक एसिड, ये रहा स्ट्रक्चर इसका। ब्रोमोपेंटेन बोला था इसमें, ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर ये रहा, ब्रोमोपेंटेन 5 कार्बन आ जाएगा, ये ब्रोमोपेंटेन है, ठीक है। फिर क्या बोला है, ब्यूटेन, ब्यूटेन ब्यूटेन है, ब्यूटेनॉन है, यहाँ ब्यूटेन लिखा हुआ है, वो यहाँ ब्यूटेन लिखा है इन्होंने, और यहाँ लिखते हैं ब्यूटेनॉन, शायद ब्यूटेनॉन लिख दिया यहाँ पे, मतलब ब्यूटेनॉन के हिसाब से ही कर लेते हैं, ब्यूटेन तो इजी होता है, ब्यूटेनॉन ही करता है। ये ब्यूटेनॉन में क्या जाएगा, कीटोन वाला ग्रुप आ जाएगा। हेक्सेनल है मेरा, हेक्सेनल अल लग गया लास्ट में, एल्डिहाइड हमेशा लास्ट में आता है एल्डिहाइड, या तो यहाँ पे आएगा टर्मिनल पॉइंट पे आता है, लास्ट बोल रहे तो टर्मिनल पॉइंट, या तो शुरुआत में या तो एंड में। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है इथेनोइक एसिड का, ये रहा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसका फिर है H2S का, H2S का भी बन जाएगा ये, H2S का। फिर प्रोपेनॉन का है, सबके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, F2 के भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, आप लोग एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। चलो जी आते हैं सेकंड लास्ट वाले सवाल पे। क्वेश्चन है, व्हाई डज मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर, विल अ मिसल इज फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट्स सच एज अल्कोहल यानी इथेनॉल ऑल्सो। इथेनॉल में बनेगा मिसल, तो पहले मिसल कैसे बनता है, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। हाइड्रोफिलिक किस में जुड़ जाएगा, वाटर में जुड़ जाएगा, हाइड्रोफोबिक किस में जुड़ेगा, गंदगी में जुड़ेगा, ठीक है, और इससे मिसल बन जाता है। और कह रहे हैं कि किसी और में डिजोल्व होगा तो नहीं हो पाएगा, मिसल नॉट फॉर्म, ठीक है, मिसल नहीं बनेगा किसमें, इथेनॉल में नहीं बनेगा। ये था इसका आंसर, ठीक है, थ्योरी पढ़ोगे समझ में आ जाएगा आपको। चलो जाते हैं वीडियो के आखिरी सवाल पे। क्वेश्चन है, अ कंपाउंड ए, देखो रिपीटेड क्वेश्चन आ गया दोबारा, पिकल्स वाला क्वेश्चन है, बस लास्ट के कुछ क्वेश्चन चेंजेस है, देखते हैं लास्ट में क्या बोला है। देखो ये हमने पढ़ लिया था, आइडेंटिफाई कार्बोक्सिलिक एसिड में यानी इथेनोइक एसिड बन जाएगा ये, और बी बनाने के लिए एस्टर वाला रिएक्शन हो जाएगा। इसमें वापस ए बनाना हो बी से तो क्या करेंगे, उसमें हम दोबारा वाटर को ऐड कर देंगे। कह रहे नेम द प्रोसेस एंड राइट कॉरस्पॉन्डिंग केमिकल रिएक्शन, तो क्या करेंगे वही सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी वाटर भी ऐड कर सकते थे, वैसे इन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया, सपोनिफिकेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। तो सपोनिफिकेशन वाले प्रोसेस से भी वापस हमारा अल्कोहल और इथेनोइक एसिड वापस मिल जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन कंपाउंड ए इज रिएक्ट विद वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा के साथ अगर रिएक्ट होगा तो क्या होगा। तो देखो वॉशिंग सोडा के साथ जब रिएक्ट होगा तो ये बन गया ना सोडियम इथेनॉक्साइड। तो यहीं पे होता है वीडियो ख़त्म, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, ठीक है।